हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आपसे बिलम का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। कल मार्केट में या तेज़ी हो सकती है या फिर मंदी हो सकती है। फिलहाल अब तक क्या क्या बाजार हिंट दे रहा है, उस हिसाब से सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते दोस्तों, सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट के साथ। तो अमेरिकन मार्केट 200 पॉइंट नीचे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो शुरुआत गैप अप हुआ था, 50,000 के ऊपर भी चला गया था। फिलहाल अब देख सकते हैं लगातार नीचे जा रहा है, और जिस प्रकार से नीचे जा रहा है शायद से वीडियो ख़त्म करने से पहले हम एक और बार चेक करेंगे। हो सकता है ये 250-300 पॉइंट तक भी लुढ़क जाए। नेस्डैक की भी अगर बात कर ले, हरा रंग नज़र आ रहा है, बट 26,000 के ऊपर था, ऊपर से ये भी नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। हमारे एडीआर की क्या स्थिति है, तो एडीआर आप देख सकते हो लाल रंग में है। विप्रो का एडीआर लाल रंग में है। देन बाकी के एडीआर की अगर बात कर ले तो पॉइंट पॉइंट में चल रहा है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। देन दोस्तों गिफ्ट निफ्टी, यही तो हमें इंडिकेशन देता है। नो डाउट अभी हमारा मार्केट खुलने के लिए काफ़ी समय यहाँ पे बाकी है, तब तक तो बहुत कुछ चीज़ें हो जाती है। सुबह सुबह भी हम लोगों ने इसीलिए गिफ्ट निफ्टी को चेक करना होता है। वहाँ से एक अंदाज़ा आ जाता है कि हमारा मार्केट क्या गैप अप मतलब गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा। सो फिलहाल अगर बात कर ले तो गिफ्ट निफ्टी भी बिल्कुल मतलब सुस्त ही चल रहा है। सुस्त मतलब ठीक है, 50 पॉइंट डाउन मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। 24,330 चल रहा है हमारा ओरिजिनल मार्केट, 24,326 चल रहा है, एकदम फ्लैट। आज के दिन की अगर बात कर ले तो बाजार ऐसा एकदम फ्लैट ही यहाँ पे चल रहा था, ना तो ज़्यादा ऊपर ना तो ज़्यादा नीचे। और अभी जिस प्रकार से गिफ्ट निफ्टी भी परफॉर्मेंस दे रहा है, लग रहा है कि कल का दिन भी शायद से उसी प्रकार से यहाँ पे निकल सकता है, अनटिल एंड अनलेस लेट नाइट कोई अलग अपडेट आ जाए तो डिफरेंट स्टोरी। आइशर मोटर की बात करेंगे। आइशर मोटर मतलब हाँ, रॉयल इनफील्ड वाली कंपनी। सो रॉयल इनफील्ड दोस्तों अब हमें तमिलनाडु से बाहर पड़ती हुई देखने को मिलने वाली है। मतलब अपने बिजनेस को वो एक्सपांड करेगी, नया सेटअप यूनिट लगाने वाले कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। यस, इस चीज़ के लिए रॉयल इनफील्ड मतलब आइशर मोटर ने बताया लगभग 2200 करोड़ वो एपी में, आंध्र प्रदेश में इन्वेस्ट करने यहाँ पे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं पहली बार ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तमिलनाडु के बाहर जाते हुए देखने को मिल रहा है। देन हम बात करेंगे दोस्तों तो टाटा मोटर। अब टाटा मोटर में दो चीज़ें हैं, एक है पैसेंजर व्हीकल, एक है कमर्शियल व्हीकल। तो किसकी बात होगी, तो हम बात करने वाले दोस्तों कमर्शियल व्हीकल की। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल को लेकर एक अपडेट सामने आया है, और वो अपडेट क्या है, टाटा मोटर $4.4 बिलियन का जो इन्वेको एक्विजिशन था वो डिले होते हुए देखने को मिल रहा है। सो डिले का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यस, अनसर्टेनिटी भी देखने को मिल जाती है, तो यूजुअली एक अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, सो ये काफ़ी बड़ा एक्विजिशन देखने को मिल रहा है। ये इटली वाली कंपनी है इन्वेको, तो उनको यहाँ पे खरीदने से रिलेटेड अनाउंसमेंट पहले ही हुए थे, बट ओवरऑल अभी भी जो प्रोसेस है वो डिले होते हुए देखने को मिल रहा है। देन कोल इंडिया आज के दिन थोड़ा सा दबाव में क्यों देखने को मिल गया, तो इसके पीछे का रीज़न है, रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आई कि गवर्नमेंट 10,000 करोड़ का OFS प्लान कर रही है। ठीक है, एंड आपको पता है यूजुअली जब भी OFS आता है डिस्काउंट के ऊपर ही हमें वो OFS आते हुए देखने को मिल जाता है। तो जैसी ये खबर आई तो थोड़ा सा कोल इंडिया में हमें दबाव देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो KEI इंडस्ट्रीज। यस, KEI इंडस्ट्री अचानक से एकदम आज के दिन क्यों गिरा, तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे क्या कंडक्ट किया है, सर्च ऑपरेशन एट देयर मल्टीपल लोकेशन। आसान भाषा में यस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की है KEI इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक है, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड करेगा मतलब क्या है, टैक्स इवेशन वाला ही मामला रहेगा, और क्या मामला रहेगा, बट अभी तक कोई कंफर्मेशन वाली बात सामने नहीं है। रिपोर्ट के जरिए ये खबर सामने आ रही है कि 6 अलग अलग इनके लोकेशन से वहाँ पे IT डिपार्टमेंट यहाँ पे पहुँचा था और तहकीकात कर रहा था, छानबीन कर रहा था। लेट्स सी, इस चीज़ को लेके बाद में कंफर्मेशन हमारे सामने आ ही जाएगा। कार ट्रेड टेक की अगर बात कर ले, सो कंपनी के नंबर्स देखने को मिल गए, इस चीज़ के चलते स्टॉक एकदम रॉकेट बन गया। ठीक है, तो 54% प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिल गया, और मार्जिन भी काफ़ी शार्प तरीके से इंक्रीज हमें होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। कंपनी का रेवेन्यू भी 17% ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला था, लगभग 220 करोड़ के आसपास। भारत फोर्ज की अगर बात करें, कल्याणी ग्रुप वाली कंपनी, तो प्रॉफिट 17% नीचे आते हुए देखने को मिला है, बट रेवेन्यू में 18% का जंप है, और डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस यहाँ पे कि ये बड़े साइज़ की कंपनियाँ हैं। मेशो की अगर बात कर ले, यस, मेशो की काफ़ी चर्चा चली, 5% की तेज़ी देखने को मिल गई, और इसके पीछे का रीज़न है कंपनी का जो लॉस है वो 88% से हमें कट होते हुए देखने को मिला है, नीचे आते हुए देखने को मिला है। तो इसी चीज़ के चलते मेशो में तेज़ी देखने को मिला। एंड कंपनी के जो CEO है उन्होंने भी एक पॉइंट सामने रखा है दोस्तों, अगेन ये चीज़ आपको बताती है कि देखो हम किस दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने क्या बताया, ओवर द 70% ऑफ मेशो कोड इज़ नाउ AI जनरेटेड। ठीक है, मतलब हम देख सकते हैं कि AI से रिलेटेड जहाँ जहाँ पे बिजनेस रिलेटेड जो चीज़ें में अगर आप देखोगे तो AI का इन्वॉल्वमेंट हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और अल्टीमेटली AI किसको रिप्लेस कर रहा है, ह्यूमन को।
ठीक है, तो ये काफ़ी सरदर्द वाली चीज़ यहाँ पे बन चुकी है। और भी बहुत सारे कंपनीज़ को कवर करेंगे, बट उससे पहले एफआईएस डीआईएस एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। तो आप देख ही सकते हैं एफआईएस ने क्या किया, 340 करोड़ की बिकवाली की है, डीआईएस ने 440 करोड़ की नेट बाइंग की है। डॉलर रुपये रिश्ते की बात करें 94.36 पे फिलहाल तो रुपी चल रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। गोल्ड की अगर बात करें $4,700 पे गोल्ड यहाँ पे चल रहा है। सिल्वर ऑलमोस्ट 80 के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड क्रूड की अगर बात कर ले तो क्रूड थोड़ा सा नीचे से जो 95, 96, 7 तक था, थोड़ा सा रिकवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, अभी भी अगर हम देखें तो फाइनल कोई आउटकम सामने नहीं आया है, होप के ऊपर ही चीज़ें चल रही है। अभी कल परसों भी हमने जो टॉपिक को कवर किया था कि ट्रंप ने बस क्या बोल दिया कि उन्होंने अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम को पॉज किया हुआ है। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, हॉर्मुज को ज़ोर ज़बरदस्ती से अटैक विटैक करके खोलने वाले थे। अगर वो अटैक करते तो फिर ईरान अटैक करता, रिटेलिएट करता, एंड फिर मतलब लिटरली गई भैंस पानी में, फिर रुकना तो मुश्किल। सो वो उन्होंने पॉज किया, इसीलिए क्रूड एकदम नीचे आया था। बट अभी भी मामला सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, कभी भी चीज़ें यहाँ पे बदल सकती है। तो इसीलिए क्रूड अभी भी हमें 3 डिजिट में ही चलते हुए देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन 80 के नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, वहीं पे इथेरियम 2300 के नीचे फिसलते हुए देखने को मिला है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों कॉर्निंग। यस दोस्तों, कॉर्निंग कंपनी की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो ये कंपनी कहाँ की है, तो अमेरिका में आपको ये कंपनी देखने को मिलेगी। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में ही है। वर्ल्ड वाइड इसका एक्सपोजर है, पब्लिकली मतलब अमेरिकन मार्केट में लिस्टेड भी है। ठीक है, और इनकी इंडस्ट्री क्या है, ग्लास एंड सिरेमिक मटेरियल्स में ये कंपनी काम करती है, और टेक्नोलॉजी में भी इनका योगदान है। अब वो काफ़ी बड़ा बनते हुए देखने को मिलने वाला है। वो कैसे, तो अभी मैं आपको बताऊंगा। बट ये कंपनी 175 साल हो चुके हैं दोस्तों, इतनी पुरानी कंपनी है। सो जस्ट इमेजिन दोस्तों, 175 ईयर ओल्ड ग्लास मेकिंग यूएस फर्म। वही कॉर्निंग की अगर बात कर ले, वो अपना फोकस कहाँ पे शिफ्ट कर रही है, एआई में। और जैसे उन्होंने बता दिया कि हम एआई में शिफ्ट कर रहे हैं, स्टॉक 19% भाग गया। अब रिसेंटली भी हम लोगों ने देखा था एक जूते बनाने वाली कंपनी, उन्होंने भी अनाउंस किया कि हम भी एआई में जा रहे हैं, स्टॉक भाग गया। सेम लाइक अ .com बबल। ठीक है, हर कोई अपने आगे क्या लगा रहा है, .com। ठीक है, चाहे कोई भी चीज़ बना ले आगे .com लगा दो, तो लोगों को लगता था कि भाई ये इंटरनेट वाली कंपनी है, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। सो एआई को लेकर भी यही चीज़ें यहाँ पे चल रही है। ठीक है, सो देख लेते हैं कि एआई को लेकर आगे भविष्य में एग्जैक्टली क्या क्या होने वाला है। यस, अब आप देख भी सकते हो दोस्तों कि कॉर्निंग ने यहाँ पे एनवीडिया के साथ भी फिलहाल तो पार्टनरशिप यहाँ पे की है, और बिजनेस को एआई ग्रोथ के चलते आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाले हैं। चलो अब आ जाते हैं दोस्तों Q4 के रिजल्ट्स की ओर। मतलब कल के दिन की अगर बात कर ले, कल है 8 मई, और कौन कौन सी कंपनी आप उनके नंबर्स को स्टडी कर सकते हो। थोड़ा फटाफट चलते, एबीबी के नंबर को ज़रूर स्टडी करना है। एसीएमएल कुछ चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। देन अमृतांजन, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी, ज़रूर स्टडी करना है। देन उसी के साथ अपोलो को चाहो तो थोड़ा बहुत स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन आगे बढ़ेंगे, देन बजाज हेल्थ केयर को ज़रूर स्टडी करना है। टायर वाली कंपनी बालाकृष्णा इंडस्ट्री, बीकेटी टायर। देन बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक वाले तो बैंक को तो हर किसी को स्टडी करना होता है। देन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देन बॉम्बे डाइंग, देन सेरा की अगर बात कर ले, इन सब के नंबर को स्टडी करना है। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो छोला होल्डिंग ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना है। देन और आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं, कौन कौन सी कंपनियाँ ऊपर से देख रहे हैं। देन ग्रीनवेल को ज़रूर आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन थोड़ा और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, कल्याण ज्वेलर्स के नंबर को आप स्टडी कर सकते हो। JSW इंफ्रा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। देन KPGEL, मतलब कौन सी, KP ग्रीन, वही इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो कंपनी है, यस, उसके नंबर हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट लॉयड के नंबर्स तो स्टडी यहाँ पे करने ही, जितने भी कंपनी है। मान्यवर वाली कंपनी आपको पता ही है यहाँ पे। देन आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं, MCX, नो डाउट ज़रूर इनके नंबर को स्टडी यहाँ पे करना ही है। देन मुथूट कैप के नंबर को आप स्टडी कर सकते हो। नितिन स्पिन के नंबर को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। रियल एस्टेट वाली कंपनी ओबेरॉय रियल्टी चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन यहाँ पे आखिरी पॉइंट नंबर, लास्ट पेज है, देख लेते हो और कौन सी कंपनी। रेन को चाहो तो थोड़ा ऊपर से देख सकते हो। देन नो डाउट बोलने की ज़रूरत भी नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नंबर को ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना है। देन स्विगी के नंबर को देखना है, ठीक है, सिर्फ उनके नंबर नहीं, इंस्टामार्ट भी कैसा चल रहा है वो भी देखना है। टाटा कंज्यूमर के नंबर्स को देखना है। टाइटन, वाह, मतलब कल निफ्टी 50 वाली कंपनियाँ बहुत सारी देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी नंबर को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है, कल के दिन के इतने सारे नंबर से इनको ज़रूर आप अपने रडार के ऊपर सेट करके चल सकते हो। और वीडियो क्लोज करने से पहले, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हम अमेरिकन मार्केट के भी दर्शन करेंगे। जाते आते कितना है, 350 पॉइंट नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और एकदम लोएस्ट लेवल पे ही है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसी बात नहीं कि ये रिकवर होकर 350 है, 350 ही नज़र आ रहा है। और व्हाट अबाउट और गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी में अभी 100 पॉइंट का
गैप क्रिएट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं ये अभी की सिचुएशन है। मैं बार बार कहता हूँ, मॉर्निंग में उठने के बाद 6:30 बजे जब वापस गिफ्ट निफ्टी ओपन होता है तो एक आध बार चेक करना होता है, और नॉर्मल हमारा जो गिफ्ट मतलब निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी में कितना अंतर है उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि गैप अप हो सकता है या फिर गैप डाउन हो सकता है। सो ज़रूर फिलहाल हम देख सकते हैं लाल रंग क्लियर कट नज़र आ रहा है, दबाव देखने को मिल रहा है अमेरिकन मार्केट के चलते ही हम कह सकते हैं ये दबाव फिलहाल तो बढ़ते हुए भी देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।